हेलो फ्रेंड्स, आज हमने दिन भर में क्या क्या किया ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। बट सबसे पहले आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखा और आपको पसंद आया कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आप टीवी 18 को देख रहे हो, उसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। चार ऐसे स्टेप्स जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सैटरडे को बताए थे, क्या आपने फॉलो किए नहीं किए मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो कि एक मास्टरपीस है ट्रेडिंग के करते वक्त, एटलीस्ट उतना तो आपको आना चाहिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्विंग ट्रेडिंग का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखना मत भूलना। आज दिन भर में हमने क्या किया, तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बैंक निफ्टी का ट्रेड भी अच्छा चला गया। थोड़ा सा कहाँ तो भी नीचे पुल बैक होते वक्त जिन्होंने एग्जैक्ट लगाया था 0.2 का कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उसके बाद जो रैली आई दैट वाज फैंटास्टिक। मैं यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में बैंक निफ्टी का बताना चाहता हूँ कि कैसे ट्रेड लिया, क्यों लिया और क्या आप ऐसे ट्रेड बार बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज दो बोनस पॉइंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट बताने वाला हूं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास नोटबुक रहेगी उस पर लिख के लेना। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक चीज़ हम करने वाले हैं कि आज बैंक निफ्टी का ट्रेड का बेसिस एंड कल के लिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है जो कि बहुत फंटास्टिक हो सकती है, मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो आज तीन चीज है और एट द सेम टाइम ये डिस्कशन तो हमें करना ही है, राइट। आज के स्टॉक्स कौन से डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो मोहम्मद जी का ग्लैंड फार्मा, यस फैंटास्टिक स्टॉक है। हुसैन जी का वेदांता, ये भी, और किरण जी का रिलायंस इंफ्रा। तो ये तीन स्टॉक्स मैं डेली में डिस्कस, वीकली या डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस करूंगा। अगर आपको जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, स्टॉक का एनालिसिस एंड तक देखना। एट द सेम टाइम अब यहां पे आज देखोगे ना, ये जो ट्रेड था बैंक निफ्टी का, ये कैसे कैच किया, क्यों कैच किया, इसका हम डिटेल में एनालिसिस बताएंगे। बट उसके पहले जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक तो मैं कहूंगा ही नहीं, नए हो जुने हो सब लोग एटलीस्ट लाइक करके, इस बार मैं चाहता हूं कि कम से कम 700 के ऊपर कमेंट्स और 2000 के ऊपर लाइक्स होने चाहिए। तो क्योंकि ये जो फिफ्थ का कंसेप्ट है, ये मास्टरपीस कंसेप्ट है। तो अगर आपको उसका बेसिस जानना है, हर एक फील्ड की वैल्यू के कंसेप्ट जानने हैं, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 2000 लाइक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं ऊपर से फिप को खरीचूंगा या ईच करूंगा, मैं कहूंगा, यानी कि खुरे दूंगा, बट डिटेल में नहीं कवर करूंगा। तो फिप का कंसेप्ट क्या है देख लो, थोड़ा सा ध्यान लगा के बुक में ये करके देखना। अब मैं ये करता हूं, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा फिप का कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले जो चीज है ना, होती क्या है कि आपका एक प्राइमरी वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट को ऊपर जाना है वो डायरेक्शन में एक वेव बनती है। फॉर एग्जांपल यहां पे देख लो, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और ये एक वेव है, फैंटास्टिक। इसका भी मैं एनालिसिस करूंगा, बट पहले आप कंसेप्ट देख लो। तो ऐसी ही वेव लाइन में आपको दिखेगी, ओके। अब हमें मालूम है कि यहां पे लोगों के लिए ग्रीड रहती है कि और खरीदूंगा, मार्केट डबल ट्रिपल चौपल होने वाला है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं, अब नहीं जाएगा, ग्लोबल मार्केट में मंदी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट बुक करता हूं, खत्म हो गया, अभी कल कोरोना बिरोना सब आके मार्केट खत्म होने वाला है। तो यहां पे कुछ ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले फियर के कारण सेलिंग करना चालू कर देते हैं, ओके। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिसके पास कन्विक्शन है, जो मार्केट मूवर्स है, सभी लोग ये बेचना अपना स्टॉक नहीं करते। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जो कन्विक्शन के साथ होल्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बेचते नहीं है। इसके लिए
अगर आपका अप ट्रेंड है, ओके, अगर आपका अप ट्रेंड है तो जो वीक हैंड्स या जो ट्रेडर्स है जो स्पेसिफिक टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ओके, वो क्या करेंगे, बेचना चालू करेंगे, इसके वजह से मार्केट नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये जो एक खासियत है कि ये मार्केट जहां से ये वेव चालू हुई थी ना, पूरा का पूरा यहां तक इसके नीचे सेल ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इनका व्यू अभी भी बुलिश है। तो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसके कारण ये जो हाइट है, समझो ये एच, इसको मैं नाम देता हूं, तो इसके कुछ ही परसेंटेज में मार्केट नीचे आएगा। अब दुविधा ये है कि ये कौन से लेवल तक नीचे आएगा मुझे नहीं पता, राइट। और इसके कारण क्या होता है ये भी देख लो। अगर मैंने यहां पे एंट्री की है, ओके, यहां पे अगर मैंने एंट्री की है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे चला गया, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रहेगा? और नॉर्मली 1% 2% का स्टॉप लॉस क्यों नहीं चलता है? क्योंकि समझो यहां से आपने 2% का स्टॉप लॉस रखाया एंट्री प्राइस का, कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो वीक हैंड्स है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्या ये यहां से होगी, क्या ये यहां से होगी, क्या ये यहां से होगी, क्या ये फाइनली ट्रेंड चेंज हो जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी सेलिंग करना चालू करेंगे, ये हमें नहीं पता। ओके, और इसके लिए आप देखोगे तो कभी भी जब रैली चल रही है और आप बीच में ही एंट्री कर रहे हो, आप गलत हो। ओके, क्यों? क्योंकि हम ठीक तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब फिबोनाची जो है, ओके, ये एक फॉर एग्जांपल रेशियोज का ये है, गोल्डन रेशियो है, पेटल्स का, सब जगह पे फिबोनाची नेचर में बहुत जगह पे यूज होते हैं। बट मैं यहाँ पे दुनिया भर का इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आप कहीं पे भी बुक में देख सकते हो। मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूंगा। अब फिबोनाची कैसे हमें हेल्प करता है? तो फिबोनाची के लेवल्स हमें बताता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है, यहाँ पे कौन से ऐसे रेशियोज है जहां पे मार्केट घूम सकता है और वापस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही हुआ और हमें फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ रिवर्सल के पैटर्न दिखे, या यहां पे कुछ रिवर्सल के पैटर्न दिखे, यहां पे कुछ रिवर्सल के पैटर्न दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस ये पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। और क्योंकि हमें मालूम है इसके नीचे तो जाने वाला नहीं है और यहां से मार्केट रिवर्स हो गया है, ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला टारगेट क्या रहेगा? डेफिनेटली जो प्रीवियस हाई के थोड़ा सा नीचे, और आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के कौन सा सेकेंड टारगेट या थर्ड टारगेट हो सकता है ये भी ढूंढ सकते हैं। तो फंटास्टिक काम आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन का। अब यहां पे थोड़ा सा बात मैं कम करूंगा और ये टूल जो फिबोनाची का है उसको डायरेक्टली मैं यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा बताऊंगा। अब यहां पे आप देख लो, कोई भी एक जो वेव है ना, पहले तो पूरी की पूरी होनी चाहिए वेव। फिबोनाची कौन से वेव पे लगाना है ना, वो सबसे दिमाग वाला काम रहता है। नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे देखो, समझो मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, हायर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मंथली पे मुझे पता चला है कि ये एक वेव है। वापस देखना, मंथली पे मुझे पता चला है ये पूरा का पूरा एक वेव है, क्योंकि वीकली में कंफ्यूजन हो रहा था। अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा यहां पे ट्रेडिंग व्यू में एक फिबोनाची का टूल है। ओके, अब आप क्या करोगे, ये जो है यहां पे आपका 1 रहेगा और जो हाईएस्ट पॉइंट है ये 0 रहेगा। ओके, और अब आप देख सकते हो यहां पे अलग अलग रिट्रेसमेंट्स है। तो
एक कंसेप्ट देख लेना, अगर मार्केट 0.382 के ऊपर ही रिट्रेसमेंट दे रहा है तो मार्केट इज सुपर बुलिश, सुपर सुपर डुपर बुलिश। ओके, इसमें और थोड़े से डीप से कंसेप्ट है बट मैं नहीं बात करूंगा उसके बारे में। आप देख रहे हो ये हो गया 0 to 1। अब मार्केट क्या कर रहा है, 0.382 के ऊपर ही मंथली में रिट्रेस कर रहा है। तो मुझे मालूम है इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए सुपर बुलिश है। बट अगर समझो 0.618 के यहां से ऊपर जा रहा है तो ये सुपर बुलिश मार्केट नहीं है, बट स्टिल ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड और ये अच्छा खासा अभी भी ऊपर जा सकता है। बट जैसे ही 0.718 आता है ना, तब मार्केट वीक है और बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट साइड ट्रेंड में जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। अब 0.5 का सिग्निफिकेंस, 1.2, 0.28 का सिग्निफिकेंस ये हम बाद में देखेंगे। बट आपको फिलहाल के लिए आज मैं इतना ही बताऊंगा कि 0.382 ओके के ऊपर जो भी रिट्रेसमेंट आ रही है दैट इज सुपर बुलिश। इसका मतलब क्या है, तो अच्छा खासा चांसेस है कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। अब आज के लिए मैं इधर ही कंसेप्ट खत्म करूंगा क्योंकि देखोगे आप अच्छा खासा मैंने 10-15 मिनट फिब के बारे में बताया। फिब में मुझे बहुत कुछ बताना है बट आप कमेंट नहीं करते हो, आप कुछ मीन्स लाइक नहीं करते हो। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आज अगर 2000 लाइक्स आ गए और अगर लगभग 700-800 कमेंट्स आए तो मैं वीकेंड को फिब के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा फटाफट हमारे एनालिसिस के ऊपर जाएंगे क्योंकि आप निफ्टी भी करना है। और क्या मैं ऐसे हर बार कंसेप्ट डिस्कस करूं नहीं करूं, क्योंकि जो लोगों को हार्डकोर सिर्फ निफ्टी लेवल्स, बैंक निफ्टी लेवल्स चाहिए, तो क्या आपको पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, प्लीज कमेंट करके बताना। क्योंकि आप जैसे बताओगे वैसे फिर मैं ये पार्ट कम कर दूंगा। अगर आपको नॉट इंटरेस्टेड ज्यादा आ गए, मैं पढ़ूंगा कि आज क्या लिख रहे हो आप। नॉट इंटरेस्टेड अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो स्ट्रेट अवे मैं ये बंद करके लेवल्स पे बात करूंगा। तो आज देखते हैं निफ्टी के लेवल्स क्या है। ओके, सबसे पहले मुझे क्या ये सब में आपको बताना था, ये थोड़ा सा देख लो। ये वीकली चार्ट है। ओके, और ये एक वेव है। ओके, ये एक वेव है। अब यहां पे मुझे लगाना है फिबोनाची। ओके, तो मैं फिबोनाची लगा देता हूं। ओके, और आप देखोगे 18,800 तो 0.382 है ये वेव का। ओके, इसका मतलब अगर मार्केट 18,800 तक जाके भी ऊपर गया ना, इट इज अ सुपर सुपर डुपर बुलिश मार्केट। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना कब है, आपको डरना है जब मार्केट वीकली चार्ट में 18036 के नीचे जाए, क्योंकि तब जाके 0.618 ये पूरे वेव का रिट्रेसमेंट के नीचे जा रहा है और साइड ट्रेंड चालू होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब तक तो आपको दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, जो होल्ड करना चाहते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स, मार्केट ने तो कुछ बताया ही नहीं है अभी तक। आप देखोगे 400 या 500 पॉइंट भी नीचे जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वेव का 0.382 18,800 के आसपास है। तो अब होप आपको थोड़ा सा ऑल इज वेल का फीलिंग आ गया रहेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस 1 आवर के चार्ट में। अब फटाफट मैं आपको यहां से लेवल्स बताना चालू करूंगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कल मैंने बताया था और ये कैसे वर्क हुआ, ये सभी चीज को हम ये करेंगे। सबसे पहले अगर आप कल का वीडियो देखोगे ना, तो मैंने क्या कहा था, मार्केट बेरिश कब है, जब 19,200 के नीचे गैप डाउन होके 15 मिनट्स में बेरिश कैंडल बनेगी। क्या ऐसे बना? नहीं बना। 19,200 के नीचे मार्केट बिल्कुल भी नहीं गया
और ये जो आप देखोगे ना सपोर्ट्स, ये बहुत ही बढ़िया एक्ट करना चालू हो गया। ओके, अब यहां पे आप देखोगे यहां से वापस आपकी ये कमबख्त ट्रेंड लाइन जो है वो एक्ट करना चालू हो गई। तो इसके लिए उसका इफेक्ट भी आप देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है वापस सेल आउट होना चालू हो गया। तो जो फंटास्टिक बुलिशनेस है वो कब आएगा? अब डेफिनेटली 19,400 के ऊपर ही अगर आप देखोगे ना ट्रेंड लाइन के वापस तोड़ देगा कुछ इस तरीके से, और अब के बार क्या करेगा, वापस आके फिर ऐसे जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो, अगर आपको ये मींस कोई पूछ रहा है लाइक वापस हमारा लाइफ टाइम हाई कब आएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप मुझे ये पैटर्न दिखा दो ना, यहां से 19,400 ओके या 450 वापस पुल बैक ट्रेंड लाइन के ऊपर, और फिर अगर वापस 19,400 के आसपास जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये इतना पावरफुल पैटर्न है कि ये आपको वापस प्रीवियस हाई के आसपास लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पैटर्न बता दो, मैं आपको ये लेवल्स बता दूंगा। ओके, तो ये याद रखना, आपके बुक में ड्रॉ कर लेना। और ये कब होगा, अब भी फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो वापस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया है। याद रखना, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया है। जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा ना और 19,400 जाएगा, तभी ही जाके वापस नीचे रीटेस्टिंग। और ये तो मैं इतना ही कहूंगा कि कल देखो मैं मार्केट में ज्यादा बुलिश भी नहीं हूं और ज्यादा बेरिश भी नहीं हूं। ये रुलाने वाला मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान दोगे ना, तो ये आपको ज्यादा फायदा होगा, या आप बैंक निफ्टी पे ध्यान दोगे ज्यादा फायदा होगा। निफ्टी पे फिलहाल मैं इतना बुलिश नहीं हूं और ये रुलाने वाला मार्केट है। ओके, अब एक अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल मुझे अगर छोटा भी ट्रेड निकालना है तो सीई कौन से लेवल के बाद लूंगा ये भी देख लो। ओके, 19,340 के बाद 19,360 और 19,390। ओके, ये टारगेट 2, ये टारगेट 1, ये एंट्री, और 19,310 का मेरा स्टॉप लॉस। तो ये ऊपर के लेवल हो गए। ओके, कुछ इतने फंटास्टिक नहीं है, बट स्टिल यही ऊपर के लेवल्स बढ़िया है। नीचे के नोट कर लो, फटाफट कवर करेंगे। नीचे के लेवल्स कौन से हैं, तो बहुत सिंपल है। अगर मुझे 19,280 के नीचे मार्केट दिखा, ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा, वापस चाहिए तो थोड़ा सा पुल बैक, 19,300 का स्टॉप लॉस, 19,280 के नीचे एंट्री, 19,240 का पहला टारगेट और 19,200 का सेकेंड टारगेट। बट ये कब आएगा, जब मार्केट 920 के 80 के नीचे क्लोज होगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, 19,300 का स्टॉप लॉस मोस्टली इंटैक्ट रहेगा। ओके, और ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं। 19,280 के नीचे प्रॉपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग होनी, ये पॉइंट के नीचे, सॉरी ये पॉइंट के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्केट ऊपर ऊपर ही जाते रहेगा। ओके, तो मैं कौन से डायरेक्शन पे ज्यादा ये कर रहा हूं, स्ट्रेस कर रहा हूं, मुझे लगता है मोर और लेस 19,340 के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके, ज्यादा है। ओके, बट आप मेरे भरोसे पे मत रहना, जब तक 19,340 के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं दिखती बुलिश मत रहना, जब तक 19,280 के नीचे रेड कैंडल नहीं दिखती बेरिश मत रहना, अननेसेसरीली फंस जाओगे। ओके, तो जब तक आपको प्रूफ नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं करोगे। अब नेक्स्ट क्या है, तो हम बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे चल रही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट है, फंटास्टिक ग्रीन कैंडल बन गई है। ओके, बट आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है बैंक निफ्टी में। रीजन क्या है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सेल आउट है, वापस बाइंग है, नीचे की तरफ गड़बड़ है। तो
मोर और लेस बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करने जाओगे, बैंक निफ्टी में भी कंफ्यूजन होगा। कैसे हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ओके, 44,000, ओके, ऑफ कोर्स, यानी कि ये देखोगे ये पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी चली गई, खलास। बट एट द सेम टाइम 44,300 के आसपास अगर वापस आपको बुलिशनेस दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेट अवे 44,750 की रैली इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी जैसे आज हमने इंट्राडे एनालिसिस किया था वैसे कल भी करेंगे। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन मत करना, मत भूलना। बट ये फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी जो है ना, ये फर्म ये नहीं दे रही है। अब हमने कौन से बेसिस पे ट्रेड लिया था ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक अच्छा खासा जो पिन बार था उसको ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से निगल लिया या रिवर्स कर दिया। यही कारण था कि यहाँ पे हमने एंट्री ली और ये पूरा का पूरा आप आराम से राइड कर सकते थे। तो बट बैंक निफ्टी का कल मैं डिटेल में व्हाट्सएप में बताऊंगा, फिलहाल मैं ये नहीं करूंगा। ग्लैंड फार्मा देखेंगे और फिर निफ्टी भी एंड में डिस्कस करेंगे। ग्लैंड फार्मा का यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा रिवर्सल, मीन्स नीचे के ट्रेंड, अब जाके कहीं तो भी बुलिशनेस दिख रहा है, ओके, बट स्टिल पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अगर आपको चाहिए, आप ये पॉइंट के ऊपर ये अर्ली रैली कैच करने के बहुत अच्छे चांसेस है रिवर्सल के। बट मैं कहूँगा अगर हो सके तो आप 1932 के ऊपर अगर बाइंग करोगे पार्ट्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपको रैली कैच करना है। ये यहां तक जा सकता है 3600 तक, बट नीचे के लिए थोड़ा सा बुलिशनेस और आने दो, ये कंसोलिडेट होगा और एक शॉट में ऊपर जाएगा। बट 1932 के ऊपर ही आप लॉन्ग के ट्रेड्स लोगे। और अगर आपको चाहिए तो ये पॉइंट पे थोड़े थोड़े बाइंग कर सकते हो, बट ज्यादा नहीं। ग्लैंड फार्मा अच्छा खासा रिवर्स होने के चांसेस है जो दिख रहा है। एम्बर, यस, एम्बर इज फैंटास्टिक। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2800 का, एक अच्छा खासा टारगेट एंट्री 2900 का, और आराम से मैं कहूँगा 3600 तक जा सकता है। बट एम्बर ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। एम्बर इंटरप्राइज पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है, राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है, एक मेजर सेल ऑफ के ऊपर है, बट पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये सेल ऑफ खत्म होने वाला है। इसके लिए अभी भी आप एम्बर नहीं लोगे। जब ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से आपको कंफर्मेशन मिलेगा बड़े कैंडल से, तब आप एम्बर में एंट्री ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, तो रिलायंस इंफ्रा देख लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा आप देखोगे राउंडिंग नहीं है, ये सिर्फ साइडलाइन है और थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इतना पावरफुल नहीं है। मैं कहूँगा इसको अवॉइड कर देना। कल फिन निफ्टी का हम एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। टू मेनी कंफ्यूजिंग पैटर्न्स फॉर्म्ड हियर। अगर कल जाएगा भी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तो मैं कहूँगा 19880 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है कल के दिन में। फिर निफ्टी 19880 के ऊपर जाने के चांसेस कम है। नीचे के डायरेक्शन में अगर सेल ऑफ आया 19600 के
ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और आप देख सकते हो अगर आप सेलिंग में भी करना चाह रहे हो ना, आप 19900 का सेल ऑफ कर दोगे, आप 19600 का भी सेलिंग करोगे, यहाँ पे पुट सेल करोगे, यहाँ पे कॉल सेल करोगे, तो आप एटलीस्ट पेपर पे ये दोनों सेल कर सकते हो। और अगर आपको देखना ही है कि एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स क्या हो सकती है, तो आप देखोगे ना, ये भी एक ये है। तो दोपहर को हम जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी करेंगे, तो अगर इसके नीचे चला गया तो बहुत बड़ी मूव आने के चांसेस है। अगर समझो यहाँ पे कहीं पे भी रुका रहा, तो आइदर इधर 19600 का सपोर्ट लेगा, ऊपर के डायरेक्शन में 19800 मैक्स। तो ये लेवल्स किधर भी अगर डायरेक्शन दिखाई दिया और एक बड़ा मोमेंटम आया, तो कल हम हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी करेंगे। तो होप आपको आज का थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया बट पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डे जब हम पूरा का पूरा फिन निफ्टी एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे।